गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने जो मेडवल हिस्ट्री थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। दिल्ली सल्तनत काल के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सभी वंश हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम नेक्स्ट जो मुग़ल साम्राज्य है उसका संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्टार्ट। मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी तक चला था। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम हुआ था और इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुग़ल वंश की स्थापना नींव रखी थी। जो संस्थापक थे मुग़ल वंश के उसने। बाबर के पूर्वज मंगोल थे। इन्हें मुस्लिम धर्म को मान लिया था कि बाबर के जो पूर्वज थे वो किस धर्म से थे? वो मंगोल थे। बाबर के पूर्वज थे वो मंगोल थे और इन्हें खुद जो है मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट फर्स्ट है बाबर का जो शासन था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक चला था। मुग़ल वंश का संस्थापक था बाबर और बाबर ने फरगना के शासक उमेर शेख मिर्जा का बेटा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुकमा, पत्ती तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रयोग किया था तुलुकमा, पत्ती और तोपखाने का। बाबर ने तैमुरलंग और चंगेज़ खां जैसे बहादुर मंगोल सरदारों के वंशज थे। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा था। तो एक क्वेश्चन ये भी है, 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और बेदिन राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट है 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 जनवरी 1528 को। डेट इतनी मान लो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1528 जो सन है वो हमें याद रखना है। और ट्रिक है कि हम कैसे याद रखें कि ये जो युद्ध है, पंखा चला घर में, ये ट्रिक है। पैसे पानीपत, खैसे खानवा, जैसे चंदेरी, कैसे घाघरा, ये 4 युद्ध हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। बाबर ने बाबरनामा की रचना की जो तुर्की भाषा में लिखी गई, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना, ये राइटर था, इसने किया था और इसे तुजुक-ए-बाबरी के नाम से जाना जाने लगा। पहले ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था और तुजुक-ए-बाबरी नाम से जाना जाने लगा इसको बाद में। नेक्स्ट है बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो किसको दी गई थी कलंदर की उपाधि? बाबर को दी गई थी। नेक्स्ट है भारत में बाबर ने सड़कों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया था? गज-ए-बाबरी का प्रयोग किया था सड़कों को मापने के लिए बाबर ने। नेक्स्ट है बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं इसका ही बेटा था, इसने अपने ही बेटे को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। खानवा युद्ध की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गुलबदन बेगम इसकी पुत्री थी बाबर की, उसने हुमायूंनामा ग्रंथ है इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। तो जो हमारी बुक है, जो इम्पोर्टेंट बुक है, उसकी भी एक वीडियो लेके आएंगे। उसमें हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूंनामा की रचना। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में बाबर का शव आगरा में नूर अफगान बाग में दफना दिया गया था, लेकिन बाद में उसी को उसका खुद का स्थान था चुना हुआ काबुल में दफनाया गया था कि मेरी जो मृत्यु के बाद मुझे काबुल में दफनाना, उनका खुद का ये मत था। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। तो जहाँ पर उसको दोबारा दफनाया गया था काबुल में, उसके चुने हुए स्थान पर, वहीं पर बाबर का मकबरा है काबुल में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। आज हमने बाबर को कंप्लीट देख लिया, इसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए न्यू अपडेट जल्द ही लेकर आते रहें। और कमेंट किया करो, कमेंट कर